हेलो, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज का हमारा सेशन है द कंटिन्यूअस टेंस एज इन द प्रेजेंट एंड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस जनरली यूज्ड कहाँ कहाँ होता है. तो भाई कोई कंटिन्यूइंग एक्ट होती है, जैसे कि भाई आप अभी खा रहे हो, राइट, एज इन आपने पहले भी नहीं खाया, बाद में भी नहीं खाया, यू स्टिल खा रहे हो, राइट. तो यू आर ईटिंग द lunch that your mother prepared for you in the morning. So it describes an action which continues over a period of time. ये जो पीरियड ऑफ टाइम है वो पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है. सो हाउ टू नो दैट सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस है, तो जो वर्ब होगा आपका, जैसे ईट है या स्लीप है, उसके पीछे आईएनजी फॉर्म होगा वर्ड का, राइट. जैसे स्पीक का स्पीकिंग, तो यू नो कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज हुई है. अगर आपके मोनोसिलेबिक वर्ड हुए एज इन एक, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि भाई एक आवाज़ क्रिएट करने वाले वर्ड्स, रन, राइट, इंस्टेड ऑफ ओपन, ओपन, दैट इज अ बाइसिलेबिक वर्ड. सो मोनोसिलेबिक वर्ड हुए जिसका सेकेंड लास्ट लेटर वॉवेल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट को रिपीट करके आईएनजी लगाओ, लाइक रन, तो इट इज रनिंग, राइट, RUNNING. बट द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज लाई, LIE. तो LIE का कंटिन्यूअस टेंस इज LYING. सिमिलरली डाई का इट इज DYING. सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसी एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि रेगुलरली होती है, राइट. लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल और राइट नाउ आई एम स्टडिंग इंग्लिश. तो ये जो मेरा टाइम है वो ये इतना इंग्लिश पढ़ने का टाइम है, राइट. सो इट्स अ रेगुलर इवेंट. देन व्हाट वी प्लान फॉर द फ्यूचर, जैसे कोई आपने एकदम फिक्स प्लानिंग करी हुई है, तो उसको भी आप रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे. तो ऑन सैटरडे वी आर हैविंग अ पिकनिक, राइट. देन व्हाट वी आर नाउ डूइंग और प्लानिंग टू डू. अगेन कि भाई अभी की एक्शन या 100% फॉर श्योर फ्यूचर की एक्शन, राइट, जिसका डिसीजन हमने प्रेजेंट में लिया. So that becomes the present continuous tense. So I usually stay home on Fridays, but this week I am eating out. तो वे जनरली घर पे ही होते हैं, बट इस बार मैंने प्लान किया है कि भाई यहाँ खाने जाएंगे. So that becomes the present continuous tense. Similarly we have the past continuous tense. तो past continuous tense ऐसी इवेंट होती है जो कि पास्ट में कभी हो रही थी, राइट. जैसे चार्ल्स ब्रोक हिज लेग वाइल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल लास्ट थर्सडे. तो जो आपका टाइम है वो लास्ट थर्सडे है, एज इन पास्ट, राइट. और उस दिन पे, जैसे उस थर्सडे पे चार्ल्स फुटबॉल खेल रहा था और वो खेलते खेलते उसका पैर टूट गया. सो द इवेंट, a continuous event that happened in the past is the past continuous tense. So the right versus wrong section begins. So some of the common mistakes that we commit in the continuous tense is using C incorrectly, right. तो ये हमारा सबसे common mistake होता है, because हम मन में हिंदी से अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश, तो देखना को हम अल्टीमेट फटाक से सीइंग लिख लेते हैं, राइट. लाइक आई एम सीइंग व्हाट यू मीन, राइट. आई एम हियरिंग व्हाट यू मीन और आई एम सीइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से टू मी. ये ऑलमोस्ट हर हॉलीवुड मूवी के भी डायलॉग्स में होता है. सो इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडिया स्पेसिफिक मिस्टेक, पूरी दुनिया में ये गलती होती है. बट ग्रामेटिकली what you mean to say is I see what you mean, right. so इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है,
I sincerely hope you guys are also seeing what I mean, right? Then this sentence, I am seeing Clive tomorrow. इसका मतलब ये है कि भाई मैं कल क्लाइव से मिलूंगी, right? Then similarly, using a verb in a continuous tense that cannot be used. Like जैसे हमने आगे see देखा तो see का हम seeing कर सकते हैं, but ऐसे कुछ words होते हैं जैसे in our case we have belong, right? So अब belong का ing form of the word करोगे तो वो belongings हो जाएगा, right? And belongings मतलब ऐसा सामान जो कि आपका होता है, so that becomes a noun. So when you say Elizabeth is belonging to a sports club, you are very, very wrong. What you want to say is Elizabeth belongs to a sports club. तो continuous tense को use करते वक्त ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. Then we have using the wrong form of the word be, right? So they are moving into the new house, so they are moving to a new house. Why? तो जो be है it could be substituted as is or are. तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि भाई they is moving to a wrong house, तो like you know, just सुन के आपको पता लग जाता है कि भाई ये गलत है. What you want to write is they are moving to a new house. Similarly, when you miss out on is, are, was और were, क्या होता है कि सेंटेंस बहुत ही खराब साउंड करता है, राइट? आई वर्किंग वेरी हार्ड नाउअडेज, राइट? जैसे कोई भी आप ले लो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, राइट? वो समझाने की कोई बात की कोशिश करते हैं तो ये वाले वर्ड्स बहुत मिस आउट कर देते हैं, राइट? सो ये वर्ड्स को कभी भी निकालना मत, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज आपके सेंटेंस का फिर स्ट्रक्चर नहीं रहता, right? So what you want to write is I am working very hard nowadays. Then using think instead of consider. So like this is also one of those things, right? Like I'm thinking Sylvia is very pretty. What you want to say is I think Sylvia is very pretty. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कैमरा. तो अगेन जो यूजेज है आपका वो आपको जो एक्शन है या जो सेंटेंस का मतलब है जो डिफाइन हो रहा है उसको देख के डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. You can find me on the Unacademy app at Binati157. As always, rate, review, recommend, share and subscribe. Have a good day.